guys, welcome back to BioChakra. So we were studying biomolecules since there was a long gap. So let me recall you what we have studied till now. So in the very first class, there was a discussion on a very basic topic, that is how can we analyze the chemical composition and about the primary and secondary metabolites. So basically that was an introduction lecture. In the second lecture, we have discussed about the carbohydrates. And in today's lecture, we are going to discuss about the amino acids. So those who have missed the previous two lectures, they can watch them. The link is there in the description. So the very first question that comes is कि amino acids होते क्या हैं? तो इसको दो पार्ट्स में समझो. अमीनो एसिड्स जो हैं, एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि अमीनो एसिड्स के पास एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि अटैच्ड होता है टू द सेम कार्बन. उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हो. लेट मी रिपीट दैट फॉर यू. अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? इनके पास एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ये दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं टू द सेम कार्बन और इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं? अल्फा कार्बन बेसिकली वो कार्बन होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, राइट? और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं. क्लियर? सो इनके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं अटैच्ड टू द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर आल्सो नोन एज द अल्फा अमीनो एसिड्स. ऐसे अमीनो एसिड्स को हम सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स भी कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन क्या होते हैं? सो सब्स्टिट्यूटेड मिथेन जो है, बेसिकली आपको पता है कि मिथेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, फॉर्मूला जो है वो ये होता है CH4, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो होता है कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन पूरी कर रहा होता है, राइट? चारों वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है. सो अब आपको पता है कि जो इसकी 4 पोजीशंस पे हाइड्रोजन है. सो अब आप अमीनो एसिड का ये वाला जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे और मिथेन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो. पहली पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस हो गया है, थर्ड पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो अमीनो ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और फोर्थ पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो आर यानी किसी अदर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया. सो क्योंकि यहाँ पे जो मिथेन है उसके 3 हाइड्रोजन की पोजीशंस सब्स्टिट्यूट हो गई हैं, रिप्लेस हो गई हैं बाय सम अदर फंक्शनल ग्रुप्स, इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को आप सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स भी कहते हो. अब अमीनो एसिड्स जो हैं इन जनरल 20 टाइप्स के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं, 3 कैटेगरीज में अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट these amino acids can either be synthesized by the human body or not. तो सबसे पहला अमीनो एसिड आती है कैटेगरी, वो आती है इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है? सो जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एज आई ऑलवेज से, टर्म को देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी वो अमीनो एसिड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कोई चीज कब इंपॉर्टेंट होती है? जब वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो. सो बेसिकली क्या होता है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी ऐसे अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर ही नहीं सकती, इसलिए ये अमीनो एसिड्स आर ऑलवेज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज फूड, ठीक है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही और फूड से ऑब्टेन करती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन. ये आप रोज एग्जांपल्स रिवाइज करो या स्टिकी नोट्स पे लिख के अपनी नोटबुक में अपने नोट्स के साथ स्टिक कर लो, सो दैट कि जब भी आप चैप्टर खोलो आपको ये एग्जांपल्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि इससे आपके स्कूल एग्जाम्स में, क्योंकि अब वो भी ऑब्जेक्टिव है, और आपके नीट एग्जाम्स में भी ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे क्वेश्चंस ट्विस्ट करके दे सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बेसिकली, इन शॉर्ट. अच्छा, अब ये 3 आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं. ये 3 स्ट्रक्चर्स क्या है इसे समझो. मैंने आपसे कहा कि R जो है ये एल्काइल ग्रुप है, राइट? ये वेराय करता है, वेरिएबल होता है. किसी भी अमीनो एसिड में ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है. तो अगर ये R ग्रुप हाइड्रोजन है तो ये वाला जो आपका अमीनो एसिड होगा वो ग्लाइसीन कहलाएगा. अगर आपका जो R ग्रुप है वो मिथाइल है तो ये अमीनो एसिड जो है वो आपका एलेनिन कहलाएगा. अगर ये R ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल है, CH2OH है, तो ये अमीनो एसिड सेरीन कहलाएगा. इज इट क्लियर? ये 3 अमीनो एसिड्स हैं.
जो आपको मैंने स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करे हैं। सो बेसिकली अगर R हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, अगर R मिथाइल है तो एलेनिन, अगर CH2OH है दैट इज कि हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सीरीन। ठीक, सो हमने ऑन द बेसिस ऑफ कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं, उसकी पहले कैटेगरी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने देख लिए। अब देखो थर्ड जो, आई एम सॉरी दिस इज सेकेंड, ओके, जो सेकेंड कैटेगरी है वो है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल यानी पहली कैटेगरी में तो ह्यूमन बॉडी अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर ही नहीं सकती थी। सेमी इसेंशियल में क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सिंथेसाइज तो कर सकते हैं बट एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत ही स्लो रेट पर। ठीक है, so semi-essential amino acids are those amino acids which can be synthesized by human beings but at a very slow rate. इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्जिनिन और हिस्टीडीन। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है नॉन इसेंशियल की। इसका मतलब कि ये अमीनो एसिड्स बहुत इसेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली सिंथेसाइज कर सकती है, तो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी अदर आउटर सोर्स। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं एलेनिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलीन एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स रोज रिवाइज करो क्योंकि एग्जाम्पल्स पे एमसीक्यूज बनते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एज वेल एज योर नीट एग्जाम। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन देखो, वो आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी जो आपने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कि ह्यूमन बॉडी वो सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स कर सकती है या नहीं, तो इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स देखे। नाउ बेस्ड ऑन कि कितने नंबर अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के हैं अमीनो एसिड में, उसके बेसिस पे भी अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो अमीनो एसिड आता है वो है एसिडिक अमीनो एसिड्स। टर्म देखो एसिडिक, और कोई भी चीज एसिडिक कब होती है? जब उसके पास एक्सेस में COH होता है। यू हैव स्टडीड दिस अबाउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ये जो COH ग्रुप होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स में बेसिकली क्या होता है कि एक्स्ट्रा COH ग्रुप अटैच्ड होता है। COH ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक, इसका एग्जांपल हो गया ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब देखो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड का एक COH तो है जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। दूसरा इसका फंक्शनल ग्रुप अमीनो ग्रुप है। थर्ड इसके पास हाइड्रोजन है, ये तो सब सही है। अब देखो चौथा वापस एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप दिया हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा COH ग्रुप है ये इस अमीनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टीज दे रहा है। इसकी वजह से ये एस्पार्टिक एसिड जो है दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब बेसिक अमीनो एसिड, ये भी बहुत क्लियर है, बेसिक है मतलब इसके पास एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा। एग्जाम्पल लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब ये लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो आप। लाइसिन में देखो एक NH2 ग्रुप यहाँ है। अब ये जो R है वेरिएबल एल्काइल ग्रुप जो कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पे आपको ये ग्रुप दिया है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है। ये एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जो है ये बेसिक प्रॉपर्टीज दे रहा है टू दिस अमीनो एसिड। ठीक है, सो दिस इज योर एसिडिक अमीनो एसिड एंड दिस वन इज योर बेसिक अमीनो एसिड। अब थर्ड है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, अब देखो टर्म ही है, एसिडिक हो रहा था एक्सेस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, बेसिक हो रहा है एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप की वजह से। अब अगर कोई चीज न्यूट्रल है इसका मतलब ये दोनों ग्रुप्स बैलेंस्ड है। तो जो अमीनो एसिड है उसके पास एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बैलेंस्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये इसके पास बैलेंस्ड होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। टर्म्स ही बहुत एक्सप्लेनेटरी है। सल्फर जिसमें एक्स्ट्रा, जिस अमीनो एसिड्स में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, नॉट एक्स्ट्रा, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो। सो इसके एग्जांपल्स हो गए सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। क्लियर। फिफ्थ इज एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती हैं? OH ग्रुप की वजह से आती है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हो गया सीरीन, थ्रेओनिन। सिक्स्थ इज योर हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। सी जितनी भी ये टर्म्स है ना, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर, एल्कोहलिक,
हेट्रोसाइक्लिक और योर दिस एरोमेटिक, ये सब आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है या पढ़ोगे, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स जो हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पहले सारे अमीनो एसिड्स में भी प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप की फॉर्म में। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग के अंदर होता है नाइट्रोजन। ओके, सो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में नाइट्रोजन इज देयर इन द रिंग। एग्जाम्पल इज प्रोलीन, हिस्टिडीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। डोंट टेक these examples to heart की बहुत प्रॉब्लम होगी याद करने में, जस्ट रिवाइज देम, ठीक है। अगर आप डेली रिवाइज करोगे एग्जाम तक एकदम दिमाग में सेटल हो जाएंगे किसमें कौन सा है। ओके, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स अगर आप देखोगे तो ये जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब ही क्या होता है, वहां पर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट कम्स टू योर माइंड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ये दो टर्म्स होती है, राइट। एलिफैटिक इज समथिंग रिलेटेड टू अ चेन स्ट्रक्चर और एरोमेटिक जहां रिंग स्ट्रक्चर आ जाए। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, दे पोसेस अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अ साइड स्ट्रेट चेन bearing carboxylic and amino group. Look at this example. Here it is a ring. ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, साइड चेन, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आपका 7th हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आपने ये अमीनो एसिड्स देखे कि ऑन द बेसिस ऑफ कितने नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ऐसे एसिडिक है, बेसिक है, इसमें आपने न्यूट्रल देखा, सल्फर देखा, अल्कोहलिक जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो पहले ग्रुप्स में भी प्रेजेंट है लेकिन यहाँ वो रिंग में प्रेजेंट है, और एरोमेटिक जिसमें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है विद अ साइड स्ट्रेट चेन बियरिंग बोथ दीज फंक्शनल ग्रुप्स। Now next is the Zwitter ion. This is something very interesting. तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये अमीनो एसिड्स की कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो फुली आयोनाइज्ड स्पीशीज होती हैं। ज्विटर आयन क्या है, बेसिकली आयोनाइज्ड स्पीशीज को हम ज्विटर आयन कहते हैं। इसके बारे में कुछ आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप इसे भी पढ़ोगे। ओके, सो अमीनो एसिड्स जो हैं इनके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि ये आयोनाइज कर सकते हैं खुद को, और ऐसी स्पीशीज को जो अपने आप को आयोनाइज कर सकती हैं उसे आप ज्विटर आयन कहते हो। सो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट पीएच पे जब आप अमीनो एसिड को डिसॉल्व करते हो तो उनकी एसिडिक अमीनो एसिड्स की एसिडिक या बेसिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ आपको 3 स्पीशीज दी, आप इनको नाम दे सकते हो, वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ये 3 है, ठीक है। जो बी है वो आपका बेसिकली सॉरी दिस इज अ मेस। ओके, जो बी है वो आपका ज्विटर आयन है, ए केटायनिक फॉर्म है, जो सी है वो एनायनिक फॉर्म है। केटायन एनायन सबको पता है, ठीक है। केटायन मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज बहुत प्रोमिनेंट है, एनायन मतलब जहां नेगेटिव चार्ज प्रोमिनेंट है, और ज्विटर आयन का मतलब होता है कि यहाँ पर बैलेंस्ड दोनों चार्जेस है, ठीक। सो ज्विटर आयन बेसिकली इस तरीके का आयन होता है जहां पर पॉजिटिव ऑन वन एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन एडजेसेंट एटम होता है। क्लियर। सी, अलग अलग पीएच में ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एसिडिक और बेसिक फॉर्म में। डिपेंड करता है कि किस सोल्यूशन में अमीनो एसिड को डिसॉल्व किया गया है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपके पास एक अमीनो ग्रुप है, और ये एग्जिस्ट करते हैं एसिडिक बेसिक फॉर्म में। किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पास एक अमीनो एसिड है, आपने उसे एक सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। अब जिस सोल्यूशन में आपने उस अमीनो एसिड को डिसॉल्व किया उसका पीएच क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, हाई पीएच है, लो पीएच है, वो डिपेंड करेगा। और उसके बेसिस पे जो ज्विटर आयन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केटायन या एनायन में, ठीक है, एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज में, कि किस तरीके का उसको पीएच मिल रहा है। जैसे लो पीएच है तो केटायनिक फॉर्म होगी, हाई पीएच है तो एनायनिक फॉर्म होगी, और अगर फिजियोलॉजिकल पीएच है जो कि ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है, नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल मींस जो नॉर्मल पीएच होता है दैट इज 7.33, उस पर अमीनो एसिड डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डाई इज 2, राइट। पोलर आप सबको पता है जिसकी पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी एज इन प्लस या माइनस, ठीक है, पोल्स नॉर्थ साउथ, दो अपोजिट चीजें। तो वो आयन जिसमें कि दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ये एग्जिस्ट करता है एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। एंड व्हेन द पीएच वेरीज
जब पीएच बढ़ता है या पीएच कम होता है तब आपकी एनायनिक या कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अमीनो एसिड को किस तरीके के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी ज्विटर आयन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ए बी सी, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो ज्विटर आयन होता है, ये कब एनायन में कन्वर्ट होगा और कब कैटायन में कन्वर्ट होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि आपने अमीनो एसिड को किस तरीके के सोल्यूशन के पीएच में डिसॉल्व किया है, उस सोल्यूशन का पीएच क्या है, उसके ऊपर जो ये आपका बी है, ज्विटर आयन है, वो या तो एनायन या तो कैटायन में चेंज हो जाता है। अब देखो, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। और प्रोटीन्स कब बनते हैं? जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। प्रोटीन्स आर बेसिकली अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। तो अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये ज्वाइन होते हैं बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट डज इट मीन? सी, यहाँ पर मैंने ये दो अमीनो एसिड्स हैं, मैंने लेबल कर रही हूँ। दिस इज द अमीनो एसिड नंबर 1 and this one is the amino acid number 2. So जो पहला अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप, और सेकंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप, ये दोनों ही जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं। और अब इनमें वाटर लॉस कैसे होता है? देखो, ये रेड जो लेबल्ड आपको दिख रहा है, इसे ध्यान से देखो। OH और H ये मिलके वाटर बनाएंगे, राइट। सो क्या होता है कि जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो वाटर का लॉस होता है। जब वाटर लॉस होता है तो वाटर लॉस की वजह से ये CONH, दिस विच इज बीइंग मार्क्ड इन द ब्लू बॉक्स, जो ये ब्लू बॉक्स में आपको मार्क दिख रहा है, इससे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ये बनता है। तो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड वाटर लॉस की मदद से बनेगा। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक और दूसरे का अमीनो ग्रुप, हमेशा यही दोनों ग्रुप्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मार्क्ड ऑन, इसी की वजह से जब ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है तभी यहाँ पे वाटर लॉस होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जो आपके थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटकर हैं एंड समथिंग इंपॉर्टेंट, ये आपके एंट्रेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप देखो, एंकेफिलिन जो है ये एक शॉर्ट पेप्टाइड होता है, ठीक है। दे आर बीइंग फॉर्म्ड इन दी CNS। अब CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो एंकेफिलिन जो है ये एक शॉर्ट पेप्टाइड है जो कि कहाँ बनता है? CNS में बनता है। ये जो एंकेफिलिन है ये जाकर के बाइंड कर जाता है टू द रिसेप्टर्स इन सर्टेन सेल्स ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन सेल्स हैं उन ब्रेन सेल्स के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाकर के ये एंकेफिलिन जो है ये बाइंड कर जाता है और इंड्यूस करता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया टर्म सबने सुनी है, ठीक है, कि एनाल्जेसिक दे दो। एनाल्जेसिया बेसिकली क्या होता है? टू डेडन और टू रिड्यूस द पेन, जो पेन है उसे कम करने के लिए बेसिकली, ठीक है। सो एंकेफिलिन इज अ शॉर्ट पेप्टाइड, राइट। ये कहाँ बनता है? CNS में बनता है। CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, सेल्स हैं तो रिसेप्टर्स तो होंगे ही। ये एंकेफिलिन वहां जाकर के उनसे बाइंड करता है और एनाल्जेसिया इंड्यूस करता है। एनाल्जेसिया क्या है? एनीथिंग विच इंड्यूसेस और डेडन दी, विच रिड्यूसेस और डेडन दी पेन। सेकेंड इज द एमिनिटिन। एमिनिटिन जो है ये एक टॉक्सिक मशरूम पॉइजन है। ये जो पेप्टाइड्स होते हैं बेसिकली आर मेनी एंटीबायोटिक्स। थर्ड आता है, अब आपको अमीनो एसिड्स के फंक्शन देखने। तो आपने एंकेफिलिन के बारे में देखा, आपने एमिनिटिन के बारे में देखा। एमिनिटिन इज बेसिकली दी टॉक्सिक मशरूम पॉइजन, पेप्टाइड्स एज आर मेनी एंटीबायोटिक्स। अब अमीनो एसिड के अगर आप फंक्शन देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है टू थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन। थायरॉक्सिन में और एड्रेनालिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ये आपको पता है कि इनका क्या फंक्शन होना चाहिए। नहीं पता है तो आगे आने वाली जो फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको इनके फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन का क्या रोल होता है। और इनका डिटेल अगर इफ यू परस्यू ग्रेजुएशन इन zoology और बॉटनी एटसेट्रा तो वहां पे भी आप इनमें देखोगे
zoology में बेसिकली आप अगर ग्रेजुएशन करते हो तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन के बारे में डिटेल में आप वहां भी समझोगे। सो टायरोसिन जो है ये एक अमीनो एसिड होता है जो कि थायरॉक्सिन में या एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है, स्किन पिगमेंट मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक अमीनो एसिड है। दूसरा अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। हीम के बारे में आपने हीमोग्लोबिन में पढ़ा है, हीम पिगमेंट वहां पे प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन निकोटिनामाइड एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो यहाँ आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, 3 अमीनो एसिड्स देखे, वन इज टायरोसिन, सेकंड इज ग्लाइसिन एंड थर्ड वन इज द ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन जो होता है वो थायरॉक्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, मेलानिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो ग्लाइसिन है वो हीम में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिप्टोफैन जो है वो विटामिन निकोटिनामाइड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू वन और द अदर हार्मोन, और वो हर एक और हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट यू विल स्टडी। सो बेसिकली अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। देन अमीनो एसिड्स जो हैं दे फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस जैसे कि हिस्टामिन्स, ठीक है। थर्ड इज ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिया साइकिल। यू विल स्टडी यूरिया साइकिल इन डिटेल इन द बैचलर्स टाइम इन द बायोकेमिस्ट्री पार्ट, ओके। फोर्थ वन इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे हैव नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। अब कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, टर्म को ब्रेक करो, ग्लूको related to glucose, neo that is new, genesis that is synthesis। so जब भी किसी नई चीज की सिंथेसिस हो, किस नई चीज की, दैट इज ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स, वो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बना देते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड्स आगे चल करके ग्लूकोज बनाते हैं बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। देयर इज अनदर टर्म ग्लाइकोलिसिस। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का काम क्या होता है, आपको टर्म बता रही है बच्चे। लाइसिस मतलब किसी चीज का ब्रेकडाउन, तो यहाँ पर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइको, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उससे जो ग्लूकोज बनता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स, वो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जिसे अमीनो एसिड्स ने बनाया है, तो ऐसे उसको हम प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। So these are some factual points that you can just note it down for your entrance part और ये रिवाइज करना। So that's all for today. Now let's move towards the question part. So ये मैंने आप लोगों को कुछ questions दिए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जितना मैंने आज आपको कराया है, ठीक है, कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी 2 क्लासिफिकेशंस, और ज्विटर आयन क्या होता है, एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड एंड दीज फैक्ट्स। सो इन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, यू कैन आस्क देम either in the comment section or through mail, or I have given you a description in the link of my Telegram channel. There also you can contact me. Okay, so इन क्वेश्चंस के बारे में आपको या कोई भी अदर पार्ट में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। Now these are the solutions for biomolecules polysaccharide part, the carbohydrate one, जो मैंने आप लोगों को पहले कराया था, उसे भी आप देख लेना, ठीक है। ये सारा आज के लिए है। That's all for today. So thank you so much. Till then, keep learning, keep working. Thank you.